हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि केवीएस पीआरटी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कई सवाल आप लोगों के मन में है कि जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, इंटरव्यू के लिए कितने नंबर्स पे कॉल आ सकती है, ठीक, कितना सेफ स्कोर रह सकता है कि इतने अगर अंक बन रहे हैं। अनुमानित अभी क्योंकि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी आंसर की आई नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहेगा, इसके अलावा आंसर की के बारे में बात होगी, और जो लोग ये कह रहे हैं ना 150 प्लस कट ऑफ जाएगी, उससे संबंधित भी कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जैसे देखिए 2016 और 18 की कट ऑफ एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कट ऑफ 2016 की आप लोग पूरी यहाँ पर देख सकते हैं। यूआर जनरल की 100, ओबीसी की 100, एससी की 95, एसटी की 87 और पीएच की 88। ठीक है, तो अगर देखा जाए 150 अंकों का परीक्षा होती थी आपकी, 150 अंकों की परीक्षा होती थी, 180 की नहीं होती थी, 150 की होती थी। ठीक है, और 150 में से 100 नंबर यूआर और ओबीसी की गई थी, तो 100 नंबर अगर देखा जाए तो ये 66.66% ये कट ऑफ गई थी। ठीक है, 66.66। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए 150 अंकों की परीक्षा, मतलब 150 मार्क्स की यहाँ पर परीक्षा आपकी होती थी। ठीक, 2018 में भी आपकी 150 अंकों की परीक्षा हुई है। और यहाँ पर देखिए 95 यहाँ पर जो कट ऑफ जनरल और ओबीसी की भी 94 यहीं आसपास रह रही है। ठीक है, लगभग बराबर, जनरल और ओबीसी की लगभग बराबर रह रही है। ठीक है, तो अगर ये निकाला जाए तो लगभग ये 63% के आसपास बन रहा है। ठीक है, 63, मतलब 2016 में जो कट ऑफ गई थी इंटरव्यू के लिए वो गई थी 66%, मतलब 66% के आसपास। और जो 2018 में गई, पेपर थोड़ा अच्छा लेवल का आया था, इसलिए यहाँ पर 63% के आसपास कट ऑफ गई थी। ठीक, तो ये हो गई 2018 और 2016 की कट ऑफ। ठीक है, इसके बारे में आप लोग समझ गए। और आप सभी को ये पता है कि 2016 और 18 में जो रेशियो था इंटरव्यू और जो रिटन एग्ज़ाम का, वो था 85:15। ठीक है, मतलब इसको, मतलब जो इंटरव्यू था उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई थी। ठीक है, जो कुछ था वो रिटन एग्ज़ाम पर ही था। ठीक है, लेकिन इस बार जो आप लोगों को सभी को पता है कि इस बार जो रेशियो है वो 70:30 का है। ठीक है, 70:30 का है। तो इस बार इसको काफ़ी अच्छा खासा वेटेज दिया गया है, डेमो, टीचिंग और इंटरव्यू। ठीक, तो ये भी, इसका भी बहुत अहम रोल रहने वाला है। अब हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी ने एक चीज़ देख ली कि 2016 में आपका 66% के करीब कट ऑफ गई थी, और इस बार की अगर देखी जाए, सॉरी 2018 में 63 के परसेंट इस बार कट ऑफ गई है। ठीक, अगर इस बार देखिए, आप सभी को पता है कि 6400 के आसपास वैकेंसीज भी हैं। अगर देखा जाए तो पिछली बार की अपेक्षा, दोनों साल की अपेक्षा इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक, ये एक फैक्टर बनता है। एक फैक्टर ये है कि पिछले 4 साल से वैकेंसी नहीं आई। ठीक है, हालांकि आप सभी को पता है कि लगभग अगर केवीएस का पैटर्न देखें तो हर 2 साल में एक वैकेंसी आती थी। ठीक है, कोविड की वजह से 2020 में नहीं आई, तो यहाँ पे 2022, मतलब एक वैकेंसी बीच में गैप हुई है। और DSSB की भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरीके से इस वहाँ पे कट ऑफ गई थी, वो सब चीज़ें भी अलग की बातें हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ आपकी रह सकती है, अगर मेरे हिसाब से देखिए 63 और 66% गई थी, इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। देखिए अभी कट ऑफ जाएगी, इस बार डेमो टीचिंग भी है और इंटरव्यू भी है। कुछ भी कितने भी कम लोग बुलाएं, 6400 के करीब अभ्यर्थी यहाँ पे मतलब वैकेंसीज हैं। कुछ नहीं तो 20,000 के आसपास, 20,000 के आसपास अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक, और 20,000 संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, कोई कम नहीं होती। ठीक है, तो 20,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को लगभग बुलाया जाएगा इन दोनों चीज़ों के लिए। हो सकता है तीन गुना बुलाएंगे तब भी 20,000 के आसपास हो जाएंगे, लेकिन अगर 4 गुना बुलाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। वैसे मान के चलिए 3 से 4 गुना ही बुलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बुलाएंगे। ठीक, अब देखिए कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूआर, मतलब जनरल कैटेगरी में अगर आप लोग देखें तो जो 128 से 133 के आसपास जिनका स्कोर बन रहा है अभी के हिसाब से, ठीक है, अभी आंसर की 2-3 दिन में आ जाएगी, तो वो लोग अपने आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। मतलब कुछ चीज़ें अब यूट्यूब पे बहुत से लोग डालने भी लगे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इन चीज़ों के बारे में। तो जो भी जानकारी ले सकते हैं वो आप लोग लेते रहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए 128 से 133 का मतलब है अगर 130 नंबर किसी के बनते हैं तो लगभग 72% के आसपास यहाँ पे उनका स्कोर हो रहा है। ठीक है, तो पिछली बार अगर देखा जाए तो 63% और 66% के आसपास कट ऑफ गई थी, तो बहुत ज़्यादा जाएगी तो 72% जाएगी। ठीक है, मैंने 7-8%, 4-5-6-7% का यहाँ पर इंक्रीज कर भी दिया है। ठीक है, तो 128 से 33 के आसपास, ठीक है, इन दोनों के पास यूआर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी लगभग सेम जाएगी, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है इनमें आपस में, लेकिन लगभग में सेम ही जाएगी। जैसे ईडब्ल्यूएस में भी 1-2 नंबर कम जा सकती है,
ओबीसी को ये मान के चलिए, ओबीसी की तो बिल्कुल बराबर जाएगी, ये मान के चलिए बिल्कुल बराबर जाएगी, ठीक है। तो 128 से 133 के आसपास अगर आपका कट ऑफ मतलब आपका स्कोर बन रहा है तो आप लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारी रखिए और उम्मीद है कि आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा, अभी लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो बात कर रहे हैं, देखिए कुछ शिफ्ट में क्या हुआ है, कुछ शिफ्ट में बहुत नॉर्मल पेपर आया है। देखिए जैसे लोग कह रहे हैं कि पहली जो शिफ्ट थी, पहली दूसरी शिफ्ट थी, उनको रिमझिम के बारे में नहीं पता था, तो उनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जिन लोगों की पहली दूसरी शिफ्ट थी उसमें अगर रिमझिम से क्वेश्चन पूछे गए जो अनएक्सपेक्टेड थे, तो फिर ईवीएस जो थी वो थोड़ी ईजी भी थी। अगर मतलब 1 to 5 की जो बुक्स हैं उन्हीं से एकदम पूछी गई थी, ठीक। लेकिन जितना टाइम आगे बढ़ा, 24 के आसपास पहुंचा, ठीक है, उसके बाद चीज़ों को थोड़ा ट्रिकी कर दिया गया। जैसे ईवीएस में काफ़ी अच्छी चीज़ें पूछी जाने लगी, कथन से संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे गए, ठीक है। और उसके बाद अब जैसे 28 तारीख का आप लोग पेपर देख लें तो दोनों शिफ्ट में सीडीपी काफ़ी ट्रिकी पूछी गई थी। तो 28 तारीख का पेपर काफ़ी टफ था अगर बाकी शिफ्ट की अपेक्षा उनकी तुलना की जाए तो, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन, अभी देखिए नॉर्मलाइजेशन का कोई स्पष्ट नहीं बता सकता, क्योंकि शिफ्ट के अकॉर्डिंग जहाँ तक आपकी नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि अभी एवरेज स्कोर हमें पता नहीं है कि हर शिफ्ट में कितना रहने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन की बात करना अभी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की देख लिया है। अब एससी कैटेगरी के 123 से 128 और एसटी की 115 से 120 और पीएच की जो है 110 से 115 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप लोग समझिए कि आपका स्कोर काफ़ी सही है, ठीक है। और अगर इतना आपका देख लीजिए, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, अगर इतना आपका स्कोर बन रहा है तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। और जो रही बात आंसर की तो आंसर की हो सकता है कि 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में आपकी आंसर की भी देखने को आपको मिल जाए, ठीक। तो उम्मीद है जैसे ही आंसर की आएगी तो आप लोगों का अंदाज़ा लग जाएगा कि स्कोर कितना हो रहा है। और जो लोग अभी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि मेरे 140 बन रहे, 150 बन रहे हैं, आंसर की आने के बाद उनके 10-10 नंबर कम हो जाएंगे। मतलब सबके नहीं, जिन लोगों की सच में अच्छे से तैयारी थी, अच्छा से पेपर हुआ, उनकी बात अलग है। लेकिन टीजीटी में भी यही देखने को मिला था कि जो लोग ज़्यादा बता रहे थे, जब आंसर की आई तो उनके बहुत से नंबर कम हो गए, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।